नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से लगभग 15 क्वेश्चनों की। फिर मैं आपको उस संविधान के बारे में कुछ टॉपिक भी समझाऊंगा डियर। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी परीक्षा हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर। तो इस वीडियो को बारीकी समझिएगा, अपने यार दोस्तों, फ्रेंडों को, परिवार परिजन को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके डियर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, इनका जो निर्वाचन हुआ था डियर, वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। ए ऑप्शन एकदम सही है, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे डियर, याद रखिएगा। और इनका एक ध्येय वाक्य है जिन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा डियर। तो आप भी शिक्षा का दूध पीते रहिए और समाज में दहाड़ते रहिए डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? बात आई है जनगण मन की, तो जो इसको अपनाया गया था डियर, वो अपनाया गया था 1950 को। सी ऑप्शन एकदम सही है, 1950 को जनगण मन को अधिकृत किया गया, याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो जो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह था उसको अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात दिमाग में आई होगी कि राजकीय चिन्ह क्या है। तो जैसे आप देखते हैं अशोक की लाट, ये क्या है? राजकीय चिन्ह डियर। तो इसी तरीके से जो है आप जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कोई भी काम होता है तो उसमें देखते हैं मछली और 2 तीर कमान का निशान होता है। ये क्या है? ये राजकीय चिन्ह ही है डियर। इन्हीं की बात की जा रही है। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किए गए थे, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो महिला सदस्यों की संख्या थी डियर, वो उस समय 15 थी। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जब उद्देश्य प्रस्ताव की बात आई थी तो इसको प्रस्तुत करने का जो कार्य किया था वो किए थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसके लिए जो बी ऑप्शन है पीटी नेहरू, वो एकदम सही है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने वक्त का टाइम लग गया संविधान सभा को अंगीकृत करने में? तो बता दें जो संविधान था इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन अगर समय के साथ ये भी पूछ ले कि कितना पैसा लगा तो आप तुरंत बताइएगा कि 63,76,729 रुपये इस संविधान को बनाने में खर्च हो गए थे डियर। नोट रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था, इसमें डियर 12 अधिवेशन हो गए। इस संविधान को पूर्ण रूप से लागूकृत करने में 12 अधिवेशन हुए। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ समिति की जितनी भी शक्तियां थी, संघीय शक्तियां, वो सब जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो जो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और आंशिक रूप से ये लागू भी इसी डेट को हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी आप साथ ही साथ याद रखिएगा।
चलती हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया था? आखिर क्यों 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया? तो उसका जो रीजन था वो था क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो इसका ए ऑप्शन है वो एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था डियर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही है, संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को अपना लिया गया था डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब स्थायी अध्यक्ष की बात पूछी जाए तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी ऑप्शन में हैं, ये एकदम सही है, ये स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन यहीं अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को मारिएगा डियर। दोनों में हल्का अंतर है, अस्थायी सदस्य पूछे तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मारिएगा, स्थायी पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मारिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये जो प्रांतीय कार्यक्रम था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे में। तो इसका जो डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका जो बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर वो एकदम सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी के यही चेयरपर्सन थे डियर। चलते हैं अपने अगले मुद्दे पर। तो अगला मुद्दा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न किए, अब आइए थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं हल्का सरसरी नज़र में, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं? तो प्रशासन एक होता है जो राजतंत्र होता है और एक होता है लोकतंत्र। तो जो राजतंत्र होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं जो शासन है एक तरीके वो राजा के द्वारा चुना जाता है, राजतंत्र होता है। जैसे जापान में आप देख रहे हैं लोकतंत्र, जिसमें जनता जो है क्या होती है, सर्वोपरि होती है। जैसे हमारे भारत में है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जनता जो है वो सर्वोपरि है। जनता सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती है डियर, याद कर लीजिएगा। अगर सबसे प्राचीन राजतंत्र पूछ लिया जाए तो राजतंत्र सबसे प्राचीन कहाँ का है? जापान का है। और अगर सबसे प्राचीन लोकतंत्र की बात पूछ ली जाए तो ब्रिटेन का है डियर, ये आप याद रखिएगा। सबसे प्राचीन राजतंत्र पूछे तो जापान मारिएगा, लोकतंत्र पूछता है तो ब्रिटेन को मार दीजिएगा। संविधान कहते किसे हैं? तो आप सीधे बताइएगा। देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को संविधान कहते हैं। देश की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जिस विधि संहिता का निर्माण किया जाता है उसे ही संविधान कहते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, याद रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में यह प्रस्ताव दिया था कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था? तो वो दिया था स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी के निर्माता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, याद रखिएगा। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके द्वारा सत्ता हस्तांतरण का प्रथम उल्लेख मिलता है। इसी क्रिप्स योजना के बाद ही भारत ने अपना संविधान बनाने की जो मुहिम थी वो तेज कर दी थी डियर, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। क्रिप्स मिशन पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नियुक्ति की गई थी। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने की थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉप पॉइंट की। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना निर्मात्री भारत आई, जिसके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन जब आया भारत में तभी हमारे यहाँ जो है संविधान सभा की प्रक्रिया का जो गठन था वो चालू हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले क्रिप्स मिशन फिर कैबिनेट मिशन, आप ऐसे रिलेट करके इसको याद रखिएगा। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के सदस्यों को जो चयन था, निर्वाचन था, वो आनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया गया। पूछ लेता है कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चयन था वो किसके द्वारा किया गया, तो आप बताइएगा कि ये आनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया गया था।
9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी मैं बता चुका हूं कि अस्थायी अध्यक्ष जो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रति 10 लाख की जनता पर एक मेंबर चुना जाएगा, ये कहा गया था 9 दिसंबर 1946 में। 389 कुल मेंबर थे जब यह संविधान सभा का गठन हो रहा था। 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 देसी रियासतों से और 4 जो थे वो मेंबर चीफ कमिश्नरी से थे। तो 389 आप याद रखिएगा। पूछ लेता है कि जब संविधान का गठन हो रहा था तो कुल कितने मेंबर थे, तो 389 थे। इनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी, ये भी आप साथ ही साथ दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुए संविधान निर्मात्री सभा के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। पूछ लेता है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए, तो आप बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया था। तो 22 जनवरी 1947 भी अपने कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई और राष्ट्रीय ध्वज में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि हमारे जो तिरंगे या राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है वो कितना है, तो 3:2 है डियर। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के निर्माण में 13 समितियों का गठन किया गया था। प्रारूपी समिति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू की, प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल की, झंडा समिति जेबी कृपलानी की, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू की। इन समितियों के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था। बात करते हैं अगले पॉइंट की। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से मतलब 15 आर्टिकल इसके लागू किए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जारी किया गया, जिसमें संविधान सभा पर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के द्वारा क्या किए गए, साइन किए गए डियर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया गया, भारत का राष्ट्रपति भी बना दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान के निर्माण तक 12 अधिवेशन हुए। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और टोटल अधिवेशन इसमें 12 हुए थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ये पूछ लेता है कि भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1946 के आधार पर जो गठित कैबिनेट थे आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वित्त मंत्री थे लियाकत अली, श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री थे चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी, कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, रेल मंत्री थे आसफ अली खां। ये कब की बात है? ये प्रथम जब यहाँ पर चुनाव हुए उसके बाद जब प्रधानमंत्री का गठन हुआ, ये 1946 के आधार पर गठित कमेटी थी डियर। याद रखने के पहले व्यक्ति हैं भारत की। ये थे आज का संविधान का महत्वपूर्ण वीडियो। पहले मैंने आपको MCQs के माध्यम से समझाया, उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो गया होगा डियर। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, चाहे जो भी एग्जाम आए डियर, 2-4 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ से पेपर में जरूर छपे मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।